नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं मैं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर, और जब वो खबर पढ़ी तो फिर मुझे लगा कि क्योंकि एसआईआर का मामला है, चुनाव आयोग है, बिहार के अप्रत्याशित नतीजे, इन सब के मद्देनज़र ये हेडलाइन थोड़ी सामने बड़ी बोल्ड दिखने लगी। बिहार बिहार चुनाव रिजल्ट, 2-2 डिप्टी सीएम सहित 13 विधायकों को मिले एक जैसे वोट, कांग्रेस ने उठाए सवाल। तो ये अभी बिहार के चुनाव के जो नतीजे आए हैं और हर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का अब जब डाटा एनालिसिस हो रहा है, तो कई नई-नई चीज़ें सामने आई हैं। जैसे जितने मतदाता थे, उससे ज़्यादा मतदान हुआ और वो भी 66-70% के आसपास। तो फिर 100% मतदाता एग्ज़ैक्टली कितने थे? ऐसे कई चीज़ें एक-एक करके बाहर आ रही है और ये सारी बातें चुनाव आयोग के ही दिए हुए आंकड़ों से है, कोई मनगढ़ंत आंकड़े नहीं है। ये जो 13 विधायक हैं, जिनकी गिनती ने फिर एक बार ज्ञानेश कुमार को शक के घेरे में लाया है, और कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ एजेंट नहीं फिर भी पार्टी जीती है, प्रत्याशी का खुद का वोट भी नहीं, कुछ विपक्ष तो या इंडिपेंडेंट जो लड़ रहे थे उनको मिला। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम घोषित होने के बाद से एक अजीबोगरीब संयोग चर्चा का विषय बना हुआ है। सत्ताधारी दल के 5 प्रमुख विधायकों को मिले वोटों की संख्या में आश्चर्यजनक समानता देखने को मिली है। इनमें 2 उप मुख्यमंत्री, 1 कैबिनेट मंत्री और 2 विधायक भी शामिल हैं। इस स्थिति ने विपक्ष दल खासकर कांग्रेस को चुनाव आयोग की भूमिका पर और मतगणना प्रक्रिया पर सवाल उठाने का अवसर दे दिया है। घटनाक्रम यह जो जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो बिहार के चुनाव राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया, जहां विपक्षी चुनाव में धांधली और अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं। अब वोट की समानता पे जो कांग्रेस ने सवाल उठाया वो है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 1,22,480, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा 1,22,408, मंत्री नीरज कुमार 1,22,491, वीरेंद्र कुमार 1,22,773, पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि 1,22,494। इसमें 1,22,400 ये आंकड़ा करीब-करीब 3-4 जगह पे एक सरीका है। कहीं 480 है, कहीं 408 है, कहीं 491 है, कहीं 494 है, एक जगह 773 है। ये संयोग कहें या ये जैसा कि मैंने कहा कि पहले से ही डिज़ाइन्ड यदि आपको निर्णय लेने हैं, तो डिज़ाइन निर्णयों में ऐसी कई चीज़ें, क्योंकि आपको कई बार आपको जिताना ही होता है, तो इतना ज यदि आपको कहना है कि भई इसको इतना वोट गिरवाना ही है, गिनवाना ही है, जो पहले से डिज़ाइन है, तो कई बार जब आप लगातार काम करते हैं, तो इसमें ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। इन 5 बीजेपी प्रत्याशियों को मिले वोट के आंकड़े एक-दूसरे से बेहद करीब है। इन आंकड़ों में कुछ 100 वोटों का ही अंतर है, जो सामान्य चुनावी रुझानों से हटकर लगता है। कांग्रेस ने इस पैटर्न को आधार बनाकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। यह वादा दावा करते हुए कि यह महज संयोग ही नहीं, पार्टी ने यह भी मांग की कि इन सीटों पे फिर से वोट की गिनती की जाए। पूरी प्रक्रिया की गहन जांच की जाए ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो। अब कुछ विधायकों के 1 लाख करीब के वोट है, उनकी भी एक सूची है। तारकिशोर प्रसाद 1,02,55, सुरेंद्र मेहता 1,03,43, संजय कुमार पांडे 1,44,00, रंजन कुमार 1,04,77, संजय कुमार 1,04,85, जीवेश कुमार 1,04,96, रोहित पांडे 1,07,70, रुहेल रंजन 1,04,87। इसमें फिर 400, 400, 400 वाले 4-5 हैं। एक 44 है, एक 343 है, लेकिन 1 लाख जो है वो कॉमन फैक्टर है।
जनसुराज के प्रमुख और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों पर गंभीर सवाल उठाए, खासकर मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के नतीजों को लेकर। उनका दावा है कि इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार की जीत के सवाल के घेरे में है। किशोर ने आश्चर्य व्यक्त किया कि एनडीए के प्रत्याशी को 1 लाख से अधिक वोट कैसे मिले, जबकि उनके अनुसार मधुबनी में उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के चुनाव चिन्ह को जानने वाले मतदाताओं की संख्या बहुत कम होगी। यह बयान चुनाव परिणामों की प्रामाणिकता और ईवीएम एवं मतगणना प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। लेकिन यह हलचल राजनीतिक दलों तक हो सकती है, मतदाताओं तक हो सकती है, बाकी जगह पे हो सकती है, लेकिन ये जो बाकी है, क्या कहते हैं उसको कि अ, चुनाव आयोग जहां हलचल होनी चाहिए और एनडीए का कुनबा जहां हलचल होनी चाहिए, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है कि चुनाव आयोग जो है वो किसी भी तरह से विपक्ष की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो सत्ता पक्ष का प्रकोष्ठ बन के ही काम कर रहा है। जब ऐसा प्रतीति होता है तो आप आरोप लगाते जाइए, वहां हलचल होना कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं देता। प्रशांत किशोर ने जो कहा वो कि परिणाम के बाद मैंने अपने लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कहा मधुबनी भेजा, 30% लोग उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का सिंबल नहीं जानते। ये उनका वक्तव्य भी है, ये भी आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं क्या कहा उन्होंने। मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूं, आज चलिए मधुबनी। मैं 3 दिन से प्रेस इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैंने अपने लोगों को वहां भेजा है और मधुबनी में मैंने कहा भाई पूछो तो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल क्या है। 30% लोग को सिंबल नहीं मालूम है कि सिंबल क्या है और उनको 1 लाख से ज्यादा वहां वोट आया है। मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी से कोई लड़ाई नहीं है, उनको उनके पार्टी के प्रत्याशी से कोई मुझे लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसी कौन सी विधा है कि हम लोग 3-3 साल एक विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम है कि जनसुराज का चुनाव चिन्ह क्या है। और ये लोग 10 दिन चुनाव के पहले आए, उस पार्टी का नाम मधुबनी शहर में लोग नहीं जानते हैं, उस पार्टी का सिंबल घर घर पहुंच गया और उसको 1 लाख। कुल मिलाकर एक दो जगह ऐसी है कि जो गले की उतरती नहीं है किसी उसमें, जैसे दुलारचंद यादव के गांव जो है वहां अनंत सिंह को कैसा इतना वोट मिला है, क्योंकि दुलारचंद यादव की हत्या के आरोपी जेडीयू विधायक अनंत सिंह पर आरोप है, क्योंकि वो किसी अ, एक दूसरे उम्मीदवार के साथ यादव साहब जा रहे थे, तो अनंत सिंह की गाड़ी से टकराव हुआ, फिर उनकी हत्या हुई, फिर उसके बाद 2 दिन बाद एफआईआर हुई और उनको अरेस्ट भी करना पड़ा। अब सवाल ये है कि दुलारचंद यादव जो अपने क्षेत्र में बहुत पॉपुलर नेता थे और जिसने उनकी हत्या की या उन पे आरोप लगे हैं हत्या के और वो जेल है, ऐसे में दुलारचंद का जो गांव है तारतर, वहां अनंत सिंह को इतने तादाद में वोट कैसे मिलते हैं। अब तारतर के गांव की बूथ की रिपोर्ट आई है, जहां पर अनंत सिंह का दबदबा कायम दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार तारतर गांव में 224 नंबर बूथ में आता है और यहां पर अनंत कुमार सिंह को 264 वोट मिले, जबकि सूरजभान सिंह की पत्नी और आरजेडी के उम्मीदवार वीणा सिंह को 174 मिले। वही पीयूष प्रियदर्शी जो जन स्वराज के प्रत्याशी थे, जिनके लिए दुलारचंद यादव प्रचार कर रहे थे और तभी उनकी हत्या हुई, उन्हें महज 15 वोट मिले। यानी अनंत सिंह ने दुलारचंद के गांव में भी अपना दबदबा कायम रखा। ये दबदबा तो दिखाई नहीं देता क्योंकि पूरा गांव आक्रोशित था, लेकिन 224 नंबर के बूथ पे पड़े वोट ये दिखा देते हैं कि शायद दुलारचंद यादव को अपने गांव में ही लोग पसंद नहीं करते, कम से कम ये दिखते हैं। दूसरी बात, जन स्वराज के पीयूष प्रियदर्शी जो है धानुक समाज से आते हैं और दुलारचंद यादव उनका प्रचार करते हुए मारे गए, तो धानुक समाज जिनका अच्छा एक वोट परसेंटेज है, लग रहा था कि कम से कम
उनके गांव में जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी को अच्छा मत मिलेगा, लेकिन उनको सिर्फ 15 वोट मिले। ये जो पैटर्न जो रेखांकित हो रहा है, ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी विश्वसनीयता को घेरे में लेता है। और आसपास के बूथों का भी जिक्र करें तो अनंत सिंह को मिले जो वोट है वो इस प्रकार है कि पास के ही बूथ 226 पर अनंत सिंह को 206 वोट मिले, जबकि वीना को 483 मिले। बूथ नंबर 227 पर अनंत सिंह को 103 और वीना को 635 मिले। मतलब बाकी जगह पे उसी क्षेत्र में अनंत सिंह को वोट कम मिलते हैं, लेकिन उस उन्हीं के गांव में, गुलाबचंद जी के गांव में, तारतर में उन्हें ज्यादा वोट मिलते हैं। ये डिजाइंड पैटर्न था। फिर सवाल उठता है, ऐसे एक नहीं, ऐसे एक लाइन से कई आपको खबरें मिलेगी। एक एक जगह का जब एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि आप जहां पे भी देखते हैं, जिस चीज को भी देखते हैं, उसके बाद आपको यही चीज दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं ये डिजाइंड वोटिंग, डिजाइंड नतीजे, डिजाइंड पैटर्न की तरफ इशारा करती है। जब एक्सरे से मैं देखता हूँ इतने सवालों के घेरे में जब चुनाव आयोग डूब गया है, दिखाई भी नहीं देता, लेकिन चुनाव आयोग को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास एक ही स्टॉक रिप्लाई है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बेकार की बातों। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।